पिछले 24 घंटों में हमारे भारत में क्या क्या हुआ है। तो ओमान के बाद सब इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। दरअसल इस डील से ये होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले या फिर वहां से आने वाले सामानों पे टैक्स जो है वो या तो कम हो जाता है या फिर एकदम जीरो हो जाता है, जिससे लोगों को प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाते हैं और बिजनेस भी बढ़ने लगता है। हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी बताया कि इस डील के बाद से भारत के 100% सामान मतलब जो भी सामान होंगे वो न्यूजीलैंड में बिना टैक्स के ही जा सकेंगे। अब होगा ये कि इंडिया की जितनी भी सामान न्यूजीलैंड के मार्केट में इंटर करेगी वो टैक्स ना लगने की वजह से पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी, जिससे वहां के लोग जो है वो इंडियन प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से खरीद पाएंगे, जिससे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, ज्यादा जॉब्स मिलेंगी और पहले से और भी ज्यादा फॉरेन इनकम भी बढ़ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल मूव लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 24,496 करोड़ का एक सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया और इसके बाद से यूपी का टोटल बजट साइज जो है वो 8,32,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। वैसे जब साल के बीच में गवर्नमेंट को ये लगता है कि पहले से जो बजट पास किया गया है उसके अलावा और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो असेंबली में से एक नया बजट प्रपोजल आती है और इसे ही सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से यूपी सरकार को इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई और ये यूज कहां होंगे। दरअसल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सप्लीमेंट्री बजट जो है वो अभी प्रदेश में जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बन रहे हैं उस पे खर्च किए जाएंगे। मतलब जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं उसको स्पीड देने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे ताकि वो काम और भी ज्यादा तेजी से हो सके। तो भाई अब भारत सरकार भी अपना खुद का एक टैक्स ऐप लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2026 से वो ओला और उबर की तरह अपना खुद का एक टैक्स ऐप लॉन्च करेगी। लेकिन ये ओला और उबर से अलग कैसे हुई बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला कि सर्च प्राइसिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत ही कम हो, ताकि पीक टाइम में जैसे कि बारिश में या ज्यादा रात में या फिर त्योहारों में जब कैब की डिमांड ज्यादा हो तो ड्राइवर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज ही ना कर सके। दूसरा है कि जो भारत टैक्सी के फेयर की कैलकुलेशन होगी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब जो अमाउंट आपको ऐप पर बुकिंग के टाइम दिखाएगा वही आपका फाइनल फेयर होगा, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइवर से कमीशन भी कम ली जाएगी, जिससे उनकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और राइड्स कैंसिल करने की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार की ये भारत टैक्सी ओला और उबर जैसे प्लेयर्स को टक्कर